नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाऊंगा। काइनेमैटिक्स 1D, वन डायमेंशन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पीड की, एक्सीलरेशन की और मोशन इन वन डायमेंशन की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, 2 या 3 थे। तो अगर आपको जिस बच्चे को नहीं आया है वो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। देखिए, हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट करने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं आपके पास बैठा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो जो जिसको नहीं आया है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वन डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। s इक्वल टू क्या है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर प्लस 2as। s इक्वल टू क्या है, v प्लस u अपॉन 2 होल ब्रैकेट t। s इक्वल टू v t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। t क्या है, टाइम ऑफ मोशन है। और s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्टेप 2 फॉलो, सेलेक्ट द ओरिजिन। पहले में क्या करना है, सेलेक्ट द ओरिजिन। सेकेंड है सेलेक्ट वन डायरेक्शन एट पॉजिटिव। हमें पहले एक डायरेक्शन को फाइंड करना है, पॉजिटिव साइड। डिसाइड द साइन ऑफ ऑल नोन वेरिएबल एंड अप्लाई द सुटेबल इक्वेशन। तो पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे एग्जांपल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जांपल है। तो ये देखिए, ये जो इस साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। और जो इधर साइड में होता है उसे a इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो a हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो अब ये फिगर देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 में क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। और v इक्वल टू क्या है, 0। t इक्वल टू क्या है, 4। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आपको समझ में आ रहा है। और t इक्वल टू 6 सेकेंड में कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 7 सेकेंड में कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 8 में कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 9 में क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब पहला है क्वेश्चन पूछा है, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना होगा। तो u हमारा क्या होता है, u हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है। u हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है। a हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और s हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इतना आपको क्लियर है। तो t इक्वल टू 0 से लेकर 2t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो u हमारा क्या हो जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू हमारी फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और s हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड की बात कर रहा है। 4 सेकेंड मतलब यहाँ पे आपका, एक मिनट, हाँ, t इक्वल टू 4 सेकेंड का। तो 4 सेकेंड का हमारा क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, u आपको क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। और v आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और s क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरह, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, मतलब t 0 से लेकर t 6 तक की बात करें। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। और v कितना हो गया, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको बात समझ में आ रही, क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। a हमारा क्या है, नेगेटिव है। और s हमारा क्या है, प्लस है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फोर्थ में क्या कह रहा है, t1 से लेकर कहां तक की बात कर रहा है, t8 तक की बात कर रहा है।
तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, और v क्या हो गया हमारा -20, और a हमारा क्या हो गया नेगेटिव, s क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब उसी तरह हम फिफ्थ की बात करते हैं, t इक्वल टू 5 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 9 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और v हमारा कितना है -25, a हमारा क्या है नेगेटिव, और s कितना है नेगेटिव। तो आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लिखा है अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की बात कर ली है, तो v हमारा क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड में। तो s इक्वल टू क्या लिख देंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u हमारा कितना दिया गया है -10 इंटू 2 इंटू हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा -20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब उसी क्वेश्चन का ये बी पार्ट है, इसमें बताना है इफ इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर देन फाइंड द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। तो एस इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा एक्स हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स फाइनस माइनस एक्स इनिशियल। तो एक्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस एस प्लस एक्स आई। तो एस हमारा कितना निकला था -40 निकला था, और प्लस कितना है 8 है हमारा, इक्वल टू क्या जाएगा -32 मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्या है एक्स एफ प्लस एस प्लस एक्स आई है। तो एस हमारा कितना है -40 मीटर निकला था, और ये एक्स आई क्या है एक्स इनिशियल कितना 8 मीटर, तो हमारा कितना आ गया -32 मीटर आ गया है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये सी पार्ट उसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको बताना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक टू स्टॉप, अ ब्रेक प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन, फाइंड द स्टॉप डिस्टेंस ऑफ कार इफ कार स्टॉप इन 4 सेकेंड। तो ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन इसमें है टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट, ए मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड while b moves with constant acceleration 5 meter per second square. Initial velocity of u is equal to 0. Find the time after a and b will meet again. तो a और b है, ये क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है पॉजिटिव x है, ठीक है। इतना क्लियर है। u हमारा क्या है 0, t इक्वल टू 0। तो a क्या है एक कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। b में क्या है u इक्वल टू 0, a इक्वल टू कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पुटअप करेंगे तो s a इक्वल टू क्या आ जाएगा 20t प्लस 0। इसको यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। अब एस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां भी पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस हाफ 5 ब्रैकेट में टी स्क्वायर। तो a और ये a बेस कैपिटल A इक्वल टू हमारा क्या है 0 है। तो एस ए इक्वल टू एस बी, तो हमको पुट कर देंगे 20t प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी का स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 8 सेकेंड आ जाएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये उसका बी पार्ट है। तो है रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन इफ बी इज 30 मीटर अहेड ऑफ ए एट टी इक्वल टू 0।
a इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0, b इक्वल टू t इक्वल टू 0 और यहां तक कितना है 30 मीटर है, और a इक्वल टू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। तो s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और s a इक्वल टू क्या है 20t प्लस 0, ये हमने निकाला था प्रीवियस वाले, उसमें हमारा एस ए क्या है 30 मीटर अहेड ऑफ ए, तो 30 प्लस एक्स इक्वल टू 20t हो गया, और ये वैल्यू जो यहाँ पे करेंगे एक्स इक्वल टू क्या 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया सेकेंड आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, तो इसी दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 20t आ जाएगा। ये हमारा जो निकला था एस ए हमारा कितना निकला था 20t निकला था, तो ये 20t हो गया। फिर 60 प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 40t आ गया, फिर 40t, तो इसको 5 से सबको डिवाइड कर दिया, तो 12 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 8t, तो टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8t प्लस 12, टी की माइनस 7 आ गया और टी माइनस 6, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2,6, ये आपका आंसर है। इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल 10 मीटर इन 1 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट t इक्वल टू 0, find the time when displacement of particle is 3.5 meter toward positive x-axis and acceleration of particle is minus 1 meter per second square towards positive x-axis। तो हमारी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन हमारा कितना है माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है पार्टिकल का 3.5 मीटर, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s हमारा कितना 3.5 इंटू 4 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 8t, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8t माइनस टी स्क्वायर, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा t इक्वल टू 7 एंड t इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब ये उसका बी पार्ट है, इसमें क्या है फाइंड द टाइम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कि पहले हमको क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट कितना था 3.5 मीटर था, अब हमारा कितना है 6 मीटर है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 6 इंटू यू हमारा कितना था 4t माइनस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो 12 इंटू 8t माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12, तो क्या आ जाएगा t माइनस 6 और t माइनस 2, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 6,2 आ जाएगा। तो आपको अब सब समझ में आ ही रहा होगा। अब इसी का सी पार्ट है, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 7.5 टूवर्ड पॉजिटिव एक्सिस, तो फिर वही फॉर्मूला पुट कर देंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर 7.5 इंटू 4t माइनस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, 15 इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको ब्रेक करेंगे कितना आ जाएगा t इक्वल टू 5,3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा है तो आपको लास्ट में पता चलेगा इसका मेन ये सब चीज निकालने का मतलब क्या है। तो पहले आपको ये सब समझ में आ रहा है ना कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है पॉजिटिव एक्सिस में, तो देखते जाइए आप। अब इसका इस डी पार्ट है, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर टूवर्ड एक्स एक्सिस है। अब हमारा क्या है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस बताना है, तो एस इक्वल टू क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो फिर वही चीज पुटअप कर देंगे, 8 इंटू 4t माइनस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इस माइनस 8t, इसमें मतलब सॉल्व कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 16 इक्वल टू 0, तो t माइनस 4 का होल स्क्वायर आया, तो t इक्वल टू क्या आ गया 4 सेकेंड आ गया। आपको इतना बात समझ में आ रही है। तो अब जो पूरा निकालने का जो रीजन था वो ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 2 3 4 5 कहां तक 8 सेकेंड तक, तो u हमारा कितना था 4 मीटर पर सेकेंड, a कितना था माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। अब a इक्वल टू क्या है हमारा u प्लस
तो v इक्वल टू क्या है हमारा u प्लस ए टी स्क्वायर। तो u हमारा क्या है 4 है, माइनस 1 इंटू टी, तो v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4 माइनस टी। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 1 सेकंड क्या करें, v1 इक्वल टू क्या करेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसका t इक्वल टू 2 करेंगे तो v2 इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, तो 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह t इक्वल टू 3 करेंगे तो 4 माइनस 3 1 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 4 करेंगे 0 सेकंड। t इक्वल टू 5 करेंगे माइनस 1 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 6 करेंगे तो माइनस 2 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 7 करेंगे तो माइनस 3 मीटर पर सेकंड। और t इक्वल टू 8 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकंड। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका फिगर बना देता हूं क्या कैसे ये इसका फिगर बने। तो देखिए वही फिगर बन रहा है जिसमें हमने फिगर बनाया था और आपने निकाला था। अब ये आपने सब चीज को निकाला तब फिगर बना। देखिए t0 से लेकर t1 तक कितना है, ये t0 कितना निकला 4 मीटर पर सेकंड निकला। ये किस डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में सब, ठीक है। और t0 से t1 तक कितना है 3.5 मीटर। और t1 से t2 तक कितना है 2.5 मीटर। और t2 से t3 तक कितना है 1.5 मीटर। और t3 से t4 तक कितना है 0.5 मीटर। और ये यहां तक v0 कितना है, t कितना 0 आया। और t इक्वल टू 4 सेकंड का 0 जो हमने निकाला था वही हमने पुट कर दिया। उसी तरह t इक्वल टू 5 सेकंड क्या है माइनस 1 मीटर पर सेकंड। उसी तरह t इक्वल टू 6 में माइनस 2 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 8 में माइनस 4 मीटर पर सेकंड। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।